हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे हमने ये रिएक्शन ली है H2 + O2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लिया और ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये जो 1 है 1/2 है और 1 है, इनको हमने क्या बोला था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोला था हमने। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोला था। और हमने स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखी थी कि जो 1 मोल हाइड्रोजन है प्लस हाफ मोल ऑफ H2O, 1 मोल हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ H2O वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इनके लिए स्टोइकियोमेट्री लिखी थी। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल हम H2 + Cl2 लें और इसको रिएक्ट करें तो हमारे पास आएगा 2HCl। ठीक है, तो ये इसमें स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखेंगे हम, 1 ये तो इनके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 मोल ऑफ H2 react with 1 mole of chlorine to give 2 mole of HCl। ठीक है, ऐसे किया था हमने। अब हम आज पढ़ेंगे कि इसमें हम मोल का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। ठीक है, हाउ टू अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट्स on stoichiometric problems। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कि इनमें हम मोल्स कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे हमने ये रिएक्शन ली, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, और एक तरफ फिर से लिखा हमने, हाइड्रोजन रिएक्ट विद वाटर टू गिव वाटर। अब कोई भी अपनी तरह से कोई अलग अलग तरह से इसको बैलेंस करेगा। जैसे मैंने मान ली किसी ने से इस तरह से बैलेंस किया, हाफ O2, तो ये आ गया हमारे पास H2O। ठीक है, और किसी दूसरे बच्चे ने इसको किया 2H2O। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 बनाने के लिए उसने यहाँ पे 2 से कर दिया, तो ये आ गया 2H2O। ठीक है, इस तरह से बैलेंस किया। अगर हम इनमें मोल रेशो देखें तो क्या आएगा, वो देखते हैं हम। जैसे हमने देखा कि मोल्स को हम मोल ऑफ हाइड्रोजन टू द रेशियो ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल्स इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और इसमें हाफ, तो 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 2/1, 2:1 आ गया। और इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो आ जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन के 1, 2:1 आ गया। ठीक है, उसी तरह आगे देखिए हम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, हाफ, और वाटर का कितना है 1, तो 1/2/1, तो आ जाएगा 1:2। और दूसरी तरफ देखें हम, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू द मोल्स ऑफ वाटर, इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं 1 है और वाटर का कितना आ गया 2, तो ये रेशो आ गई 1:2। उसी तरह अगर हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू द मोल्स ऑफ H2O देखें तो वो क्या आ रहा है हमारे पास 1/1। और उस तरफ भी देखें तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू द मोल्स ऑफ वाटर, वो आ जाएगा 1:2/2, तो आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी तरह से रिएक्शन को बैलेंस करें, जो हमारे पास मोल रेशो आएगी वो क्या आएगी,
फिक्स्ड आएगी सभी में, ठीक है। इसमें फिक्स्ड है, इसमें भी फिक्स्ड है, सभी में फिक्स्ड आ रही है, ठीक है, चाहे हम उस रिएक्शन को किसी भी तरह से बैलेंस करें, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि हम किसी भी तरह से अगर किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जो इनमें मोल रेशियो होती है वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। अब हम आगे लगाएंगे इसमें जो मेन हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लेती हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया कि ए रिएक्ट टू फॉर्म बी, ठीक है, और जो ए है और बी है वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए का क्या आ गया, स्मॉल ए, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बी का क्या आ गया, वो आ गया स्मॉल बी, ठीक है। अब हमने देखना है मोल्स ऑफ ए टू द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब मोल्स ऑफ ए स्मॉल ए है और मोल्स ऑफ बी क्या है, स्मॉल बी है। अब ए क्या है, स्मॉल ए, वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, और दूसरा है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, ठीक है। अगर इनको इक्वल रखें तो एन ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी स्मॉल ए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, इनको इक्वल रखना है हमने, ठीक है। एन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि ये बराबर आएंगे। इसमें भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है, ए है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है, बी है, ठीक है। तो ये एन ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एन ए अपॉन ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन बी। ये है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये लगाना है हमने मोल कॉन्सेप्ट फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और रिएक्शन देखें, जैसे ले ली हमने जर्नल सी रिएक्शन ए प्लस बी, हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है सी प्लस डी, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो हमें देखना होगा जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। और आगे हम लगाएंगे मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बी, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी और मोल्स ऑफ डी, ठीक है। तो ये आएगा हमारा इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं। रिएक्शन है N2 प्लस H2, वो हमें दे रहा है अमोनिया, ठीक है। पहले तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से वर्क करेंगे। पर यहाँ पे अब हाइड्रोजन 6 हो गए तो इसको यहाँ पे 3 से करेंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे इस पे मोल कॉन्सेप्ट। तो Na मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय जो इसका हमारे पास मोल्स है वो 1 आ गया, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और बी जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आ गया। उसी तरह अगर हम इसके लिखिए 2HCl तो वो आ जाएगा H2 प्लस Cl2, तो वो आ जाएगा मोल्स ऑफ HCl और जो डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। अब हम आगे एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे हमारे पास है 245 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट is heated
देन फाइंड आउट द टोटल weight of oxygen liberated at the end of chemical reaction। ठीक है, हमने क्या निकालना है, वेट निकालना है और मोल्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KClO3। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, KClO3। अब क्या बोलो, उसको हमने क्या किया, हीट किया, तो हमारे पास बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकालनी है हमने ना, ऑक्सीजन का वेट बोला है कि फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। तो ऑक्सीजन निकली तो उसका वेट निकालना है। अब सबसे पहले तो हम इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, पोटाशियम का एक ही है, यहाँ पे एक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 3 से किया और इसको 2 से, और यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने बैलेंस करना है। अब इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वो आ जाएगा मोल्स ऑफ KClO3 पोटाशियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये लिख दिया हमने इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोलना है, हमने क्या निकालना है, इसका वेट निकालना है। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड का वेट हमें दिया है, वेट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड है वो है 245 ग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। वो फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मास हमें गिवन मास है 245 ग्राम, और ऐसे हम निकालेंगे, सबको पता है कैसे निकालते हैं। पोटाशियम का कितना होता है, उसका हम मोलर मास निकालेंगे पोटाशियम क्लोराइड का, तो वो है KClO3। पोटाशियम का होता है 39 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे 3 है तो 63 ज़ा 48, तो वो आ जाएगा 122.5। ठीक है, 122.5, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हमारे पास मोल्स, हमारे पास वेट भी दिया है, मोल भी आ गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने निकालना किसका वेट है, ऑक्सीजन का, तो हम उसको लिखेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 3। अब मोल्स ऑफ KCl कितने हैं हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय, इसको पहले इक्वल टू कर लेते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3/2 इंटू मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड आया 2, तो ये आ जाएगा 3 मोल्स। ऑक्सीजन के भी कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 3 मोल्स। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था वेट ऑफ ऑक्सीजन, जब हम एम्पिरिकल फार्मूला वाला लगा रहे थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो वो आता है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू, सॉरी वेट आता है मोल्स, जो हमने पीछे निकाला, ये फार्मूला है ना हमारे पास, मोल्स इज इक्वल टू वेट वाला, वेट ओवर जो उसका मोलर मास है, पीछे पढ़ा था हमने जब हमने फार्मूला निकाला था, तो वेट आ जाएगा यहाँ से हमारे पास मोल्स इंटू मोलर मास। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा हमारे पास, मोल्स आ गए 3 इंटू मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32, तो आ जाएगा हमारे पास 96 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ऐसे आपने क्वेश्चन करने हैं। वेट का फार्मूला हमने पीछे जब मोल्स निकाले थे ना इन टर्म्स ऑफ वेट, उससे बन गया वेट का फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो हमें क्वेश्चन बोला था कि जो हमारी ऑक्सीजन निकली लिबरेट हुई
उसका वेट निकालना है तो वो आया हमारे पास 96 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं।